जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, ठीक है, वैसे से आपको क्या करनी है, अपनी पढ़ाई को और तेजी के साथ मजबूत करना है। इसी क्रम में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी में। हम लोग बात कर रहे हैं करंट्स की। लास्ट क्लास में हमने देखा था अटलांटिक महासागर के कुछ और अटलांटिक महासागर पे उनके पड़ने वाले प्रभाव के। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर की धाराएं और प्रशांत महासागर में जो उनका महत्व है या उन पर पड़ने वाले प्रभाव। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। ठीक है, आइए बात करते हैं। आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी कोर्स है वो विद इन टाइम के अंदर पूरा किया जाएगा। बस आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा और बहुत सारे हमारे पास क्या है जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे, आपके लिए बनाए हैं हमने। ठीक है, तो उसको आप लोग दीजिए। 25 तारीख के बाद हम स्टार्ट करेंगे और बाकी आप वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप मोर देन 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ गर्म जलधाराओं की। तो चलिए देखते हैं। अटलांटिक ओशन में जो पहली गर्म जलधारा है वो क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो फिगर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी हो गया है। इसमें बहुत सारे जो है दिखाई पड़ रहा होगा आपको लिखा। बस आपको जहां पर पेन चलाया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है। ये आपका क्या है? ये आपका है पूरा का है इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसका नाम क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब कारण वही है, ठीक है, कि आपका 0 से 30 के बीच में जो आपकी एक पवन बहती है उसका नाम है, ठीक है, ट्रेंड। इधर से चलती है और एक ये इधर से चलती है। तो जो भी इधर से हवाएं चलती हैं वो अपने साथ जल को आगे बहा कर ले जाती हैं और उसी जल को क्या जो है धारा के रूप में जब वो बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसका जो है नेचर कैसा है तो ये हम पढ़ रहे हैं वार्म करंट, ये क्या है? गर्म करंट है। ठीक है, जल धाराएं हैं। दूसरा देखते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी दक्षिणी विषुवतरेखीय महासागरीय धाराएं या धाराएं। जब ये दक्षिण से चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं ये भी क्या करती हैं? ये जल पे क्या करती हैं? फ्रिक्शनल का कार्य करती हैं और जल को ड्रैग करती है, यानी घसीटती हैं। ठीक है, तो घसीटते हुए जब आगे बढ़ाती हैं तो ये जलधारा के रूप में दिखाई देता है और ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये बहुत ही मुख्य करंट है। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट को हिंदी में बोलते हैं पर्त विषुवतरेखीय धारा। क्या बोलते हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट को पर्त विषुवतरेखीय धारा। जब आपका ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो आगे बढ़ रहा है जल होता है, बोला कि सारा का सारा जल स्वदेशी आइलैंड हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पापुआ न्यू गिनी हो गया, ये बोर्नियो आइलैंड हो गया। यहीं पर क्या कर लेती है? सारे जल को जमा कर देती है। जब ये जमा कर देती हैं तो लगभग ये इतना बढ़ जाता है, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर जो है वो जल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, कितना? 50 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ जाता है यहाँ पर जल। तो होता क्या है कि 50 सेंटीमीटर नहीं, ये लगभग बढ़ जाता है आपका 50 मीटर के आसपास बढ़ जाता है। ठीक है, लगभग जो है 40 से 50 मीटर बढ़ जाता है, ना कि सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ का जल क्या हो गया? काफी जल का तल बढ़ गया। अब जब यहाँ जल का तल बढ़ गया, यहाँ से जलधारा इधर से लगातार बह रही है, यहाँ से जलधारा लगातार इधर से बह रही है, तो ये ना जल तो ज्यादा इधर जा पाता है, बहुत ज्यादा ना ज्यादा इधर, स्लोप मिल जाता है। ठीक है, स्लोप मिल जाता है और ये जलधारा कुछ इस तरीके से क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। किसके विपरीत? ये देखिए आपका इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल करंट के विपरीत प्रवाहित होने लगती है, तो उसी को क्या बोल देते हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी पर्त विषुवतरेखीय जलधारा। ये बात आपको क्या करनी है? याद। पर्त विषुवतरेखीय धारा जो है विषुवत रेखा पर सभी महासागरों में उत्पन्न होता है।
क्लियर जो सबसे स्पष्ट उत्पन्न होता है, जिसका कुछ प्रभाव देने को मिलता है, वो आपका क्या है, वो आपका प्यारा पैसिफिक ओशन है, क्योंकि पैसिफिक ओशन सभी ओशनों में सबसे क्या है, बड़ा है। इसलिए जो भी जलधाराएं यहाँ पे बहती हैं उनमें जो जल राशियां होंगी वो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की तुलना में ऑब्वियसली क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया तो संविधान को मौन नहीं होने देना है यहाँ पर, ठीक है। ये बात भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और यहाँ पर जब बड़ा महासागर है तो ज्यादा दूरी तक ये जलधाराएं बहती होंगी, दूरी तक हवाएं इनको ले जाती होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें जो जलराशियां बहेंगी वो हिंद महासागर और अटलांटिक की तुलना में ज्यादा जल को लेकर आगे बढ़ेंगी। ये बात आपको याद। एक करंट आपका है क्यूरोसियो करंट। क्या है? क्यूरोसियो करंट। जब ये नॉर्थ अटलांटिक जलधारा अपना जलधाराएं बहती हैं, ठीक है, अपना जल कहाँ डिपोजिट करती थी, यहाँ पर डिपोजिट करती थी, तो कुछ जलधाराएं जो है बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो उत्तर में आगे बढ़ती हैं तो एक बहुत बड़ी जलधारा का रूप ले लेती हैं, कि यहाँ पर क्या होता है कि इस तट से टकराने के बाद ये और आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो इस जलधारा को क्या बोलते हैं, इस जलधारा को बोलते हैं क्यूरोसियो करंट, ठीक है। क्यूरोसियो करंट का नेचर वैसे ही है जैसे ही हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में देखा था गल्फ स्ट्रीम करंट का। ये बात आपको भी क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में जो क्यूरोसियो करंट चलती है उसी के नेचर की करंट अटलांटिक महासागर में कौन चलती है, तो कौन चलती है, अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम करंट चलती है, ठीक है। ये क्यूरोसियो जो करंट है जब ये आगे बढ़ती है जापान द्वीप के पास, ठीक है, तो जापान द्वीप के पास बढ़कर बहुत सारा वर्षा कराती है, वहां पर आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, और इसको यहाँ पर जानते हैं सुसीमा करंट के नाम से, ठीक है। क्या नाम से जानते हैं, सुसीमा करंट के नाम से जानते हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या, किस नाम से, सुसीमा करंट के नाम से जानते हैं। जब ये क्यूरोसियो करंट आगे बढ़कर यही सुसीमा करंट बनती है, उसको वहां पर बोलते हैं जापान में, तो जापान में बहुत सारा बाढ़ आ जाता है, और इसीलिए जो आपका क्यूरोसियो करंट है उसको जापान में काली करंट के नाम से भी जानते हैं। यानी काली का मतलब क्या है, मतलब ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कहाँ पे, जापान पे, तो इसको क्या बोलते हैं, काली करंट के नाम से भी वहां पर क्या है, जानते हैं जापान में। ये उपनाम है, ये भी आपको क्या करना। जब ये और आगे बढ़ती है तो इसको बोल देते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट, यानी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। ये सारा क्यूरोसियो का ही भाग है, कि क्यूरोसियो अपने आप में एक सिस्टम है, तंत्र है, बहुत बड़ी जलधारा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे आपको ये हवा चलेगी, वेस्टर्ली चलेगी। वेस्टर्ली की दिशा मैंने बताया था कि इस तरीके से होती है, तो इसी के प्रभाव में आकर ये आगे और आगे तक बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक करंट। यहीं पर आपका है अलास्का। क्या है, अलास्का है भैया, किसका अलास्का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अलास्का के तट पर ये इधर मुड़ जाती हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं, अलास्का करंट के नाम से भी इसको क्या जानते हैं, किसका भाग है, क्यूरोसियो का ही भाग है। अब आप यहाँ पे क्या है, यहाँ तो लेटीट्यूड पे लगभग 60 से 70 डिग्री के आसपास है, और आप समझ सकते हैं कि 60 से 70 डिग्री पे तो भैया क्या होगा, करंट का अलास्का का ऐसी करंट है, वार्म करंट है। यहीं पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप तुरंत ही मौन हो जाएंगे कि बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा पूरा का पूरा क्यूरोसियो करंट के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं एक एल्नीनो करंट, ठीक है। एल्नीनो जलधारा है, ठीक है, जो कि जो है पहले 3-4 सालों पे होती थी, अब 7 जो है पहले 8-10 सालों पे जो है इसका जो ओरिजिन होता था, ये मानवीय गतिविधियों के कारण, ठीक है, 3-4 सालों पर इसकी ओरिजिन होने लगी। इसको हम डिटेल से देखेंगे, कहाँ पे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग जो है क्लाइमेटोलॉजी में, इसका इंडियन मानसून पे क्या इम्पैक्ट है एल नीनो का जो है ये धारामती कैसे है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा है। यहाँ पर आप इतना जानिए कि एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है जो कि कहाँ बहती है, जो कि आपकी बहती है, जो ये पेरू है, पेरू के तट पे ऐसे ही बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल नीनो करंट। वास्तव में देखा जाए तो जो आपका जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, उसी का क्या है, बढ़ा हुआ रूप है। बस इतना जानिए कि एल नीनो करंट ये है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब इसको अच्छे से डिटेल में हम चर्चा करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। के बाद
करंट हम देखेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। जो ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट था, जो सारा जल यहाँ जमा करता है, तो कुछ जल क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में भी शिफ्ट कर जाता है और यहाँ पर एक जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है, जिसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कोल्ड करंट के बारे में। किसके बारे में? कोल्ड करंट के बारे में जानते हैं। कोल्ड करंट के बारे में पहला करंट जानते हैं ओयो सीओ करंट। क्या है? ओयो सीओ करंट, जिसको हम कुरिल करंट के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कमचटका करंट के नाम से भी जानते हैं। ये कमचटका करंट कही, इसी को हम कुरिल करंट के नाम से जानते हैं। तीनों नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तीनों एक ही करंट है, बस इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो जो आपका ओयो सीओ, ये आपका जो रसिया वाला रीजन है, यहीं से प्रवाहित होकर बहता है, दक्षिण की ओर बहता है और जापान के पास, ठीक है, ये क्यूरोसियो से आके क्या हो जाता है, मीट करता है। और जब ये मीट करेगा तो यहाँ पर भी कोहरा बनता है। मछली जो है पालन के लिए, जो मछली जो पकड़ी जाती है, उनके लिए, मछुआरों के लिए उपयुक्त दशाएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका नेचर भी वैसे ही है अटलांटिक महासागर में, जैसे क्या है लेब्राडोर करंट। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और आपका अगला जो है करंट वो है आपका कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया के तट के सहारे एक जलधारा बहती है। इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर है ठंडा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोल्ड करंट। ठीक है, तो ये जो कैलिफोर्निया के तट के सहारे बहने वाली जलधारा है, ये कैसी नाम से जानते हैं? कैलिफोर्निया करंट के नाम से जानते हैं। एक जलधारा आपका है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, जो आपका ये पेरू है, पेरू के तट के सहारे नीचे से ऊपर, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जो बहने वाली धारा है, उस पेरू के पास से चलती हैं। इसको हम हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि की थी हम्बोल्ट महोदय ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है। और आगे करंट आपको जानना है वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट क्या? वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट इसी साउथ में चलती है, एक ठंडी क्या है, जलधारा है। ये सभी महासागरों में अमूमन क्या है, पाई जाती है। तो इतने करंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करंट, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक करंट, यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट, यानी इन सारे करंट के मिलने से एक छल्लेनुमा संरचना का निर्माण होता है, जो कि क्या करता है, अपने आसपास के जल को इसमें मिलने नहीं देता है। यानी इसका एक जो जल है वो थोड़ा सा आसपास के जल से यूनिक हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, जो गोलाकार जल इसमें घूमता रहता है, इसको बोलते हैं गायर। ठीक है, कार घूमता रहता है, जैसे हमने नॉर्थ अटलांटिक सी में देखा था, उत्तरी अटलांटिक यानी सार्गेसो सागर, उसको नॉर्थ अटलांटिक गायर। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा है वो क्या है, साउथ अटलांटिक गायर। साउथ में भी आपको एक क्या है, चक्कर आएगी, तो इसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक गायर। ठीक है, तो ये दोनों गायर आपको याद रखने हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होती है, सारगैसो घास पाई जाती है, इसलिए इसको सारगैसम जो है सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ की जो लवणता होगी, यहाँ का जो तापमान होगा, वो अपने आसपास की जल के तापमान और लवणता से क्या होगा, बिल्कुल ही भिन्न होगा। इसलिए इसकी कुछ अपनी स्पेशल क्या है, क्वालिटी है इस दोनों की, नॉर्थ और साउथ गायर की। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और जो है वो पॉइंट्स तो आपको पता ही है कि जहां पर ठंडी जलधाराएं चलेंगी, ठीक है, वहां के तापमान को कम कर देंगी, जहां पर गर्म जलधाराएं चलेंगी वहां तापमान को बढ़ा देती हैं। जलधाराओं का इम्पैक्ट जो है कोस्ट पे क्या होता है, इसको हम एक अलग वीडियो में क्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। क्योंकि जो वहां पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, वहां पर क्या होती है, बहुत ही नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट बनते हैं। तो वो भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर विश्व में जो मरुस्थल पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर, उसका क्या कारण है। इन सब कारणों की चर्चा हम लोग आगे एक वीडियो में अलग से करने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों को इसकी जो है, जिसको जरूरत है उसको मदद मिल सके। क्योंकि बिना किसी चार्ज के आपको बेटर से बेटर क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको मार्केट में हजारों रुपए देने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग इसका लाभ लें और लोगों को जोड़ें। हमारा केवल मकसद इतना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन सही हो और अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।